जनरली एक परसेप्शन है ऐसा कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया उसका बचना मुश्किल। 95% लोगों को वेंटिलेटर का मतलब मौत लगता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर लंग्स को अचानक सपोर्ट की जरूरत पड़ी ये तो वहां पर हम लोग लगाते हैं। 90% चांसेस ये रहता है कि अगर उसको और कोई बीमारी नहीं है तो स्लोली वो जैसे रिकवर कर जाएगा। रिकवर करेगा। दूसरा वेंटिलेटर हम लोग यूज करते हैं हेड इंजरी के केस में। जब इलेक्टिव वेंटिलेशन देते हैं वहां भी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सांस तो ठीक ले रहा था फिर वेंटिलेटर क्यों लगा दिया। वहां वेंटिलेटर फेफड़े के लिए नहीं लगाया, वहां ब्रेन के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, चोट लगने के बाद जो ब्रेन के प्रेशर जो बढ़ते हैं वहां कम करने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं और उसको कम करने के लिए हम लोग वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वेंटिलेटर को लेके कई कंफ्यूजन्स हैं। मुझे लगता है कि वेंटिलेटर पे जो भी पेशेंट्स हैं वहां पे एक रिश्तेदार जो भी क्लोज रिश्तेदार है वो ये समझने का प्रयास करें कि ये जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं इसमें बचने की संभावना कितनी दूर तक है। और कई बार शुरू में परसेंटेज कम रहता है लेकिन पेशेंट यंग है तो उसमें 3-4 दिन 5 दिन होते होते ये पता चल जाता है कि उसका जो ग्राफ है जिंदगी की तरफ जा रहा है या मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला गया है और ब्रेन जो है काम नहीं कर रहा है तो उस परिस्थिति में वी मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ।